राजस्थान के एक सुदूर गांव भीलवाड़ा में लोग रात ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक टूटी हुई झोपड़ी खड़ी थी। बुजुर्ग कहते थे, वहाँ एक चुड़ैल रहती है, जिसने सालों पहले गांव की 3 औरतों की जान ली थी। लेकिन नई पीढ़ी इसे अफवाह मानती थी। एक दिन गांव में शहर से एक नौजवान आया, नाम था अर्जुन। उसने इन बातों को अंधविश्वास कहकर हंसी में टाल दिया। गांव के युवाओं ने उसे चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो आज रात उस झोपड़ी के पास जाकर बैठ के दिखा। अर्जुन ने शर्त मान ली। रात के ठीक 12 बजे लालटेन लेकर वो अकेले झोपड़ी की ओर बढ़ा। पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा हुआ था, सिर्फ झींगुरों की आवाज और हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर अर्जुन ने देखा, झोपड़ी टूटी फूटी जरूर थी, पर उसके भीतर जलता हुआ दीपक टिमटिमा रहा था। वो जैसे ही भीतर गया, उसकी लालटेन बुझ गई। अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया और झोपड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भीतर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में उसे एक औरत बैठी दिखी, लंबे उलझे बाल, झुका हुआ सिर और हाथों में कोई टूटा गुड्डा। कौन हो तुम? अर्जुन की आवाज कांप गई। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया, उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, होंठ सिले हुए और गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान। तू गांव से है? उसने फटी आवाज में पूछा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन पैर जड़ हो चुके थे। औरत हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम लोगों ने मेरी लाश को बिना संस्कार दफनाया था, अब एक एक कर तुम सब मेरे हो जाओगे। अर्जुन चीखा, लेकिन उसकी चीख कोई नहीं सुन सका। सुबह गांव वालों ने झोपड़ी के बाहर अर्जुन का शरीर पड़ा पाया, आंखें खुली, चेहरा सफेद और होंठ पर खून के निशान। उसके हाथ में वही टूटा गुड्डा था। अब भी हर साल उसी तारीख को कोई न कोई युवा गायब हो जाता है और चुड़ैल की झोपड़ी के सामने मिलती है एक नई लाश, आंखें खुली और होंठ पर खून। गांव में अब कोई उस रास्ते से भी नहीं गुजरता। कहते हैं, चुड़ैल अब सिर्फ इंतजार करती है, अगला शिकार कौन होगा।